हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आप सभी माताओं और बहनों को, संपूर्ण विश्व को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरितालिका तीज का व्रत करने से सुहागन महिलाएं पति की उम्र लंबी होती है और पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन औरतें ये व्रत करती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर भी मिलता है। अब सुनते हैं तीज व्रत की कथा, हरितालिका तीज व्रत की कथा। तो शुरू करते हैं। तो शिव जी ने माता पार्वती जी को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उनके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रह करके तप किया। एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की यह बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि हे महाराज, हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी उनकी अनुमति दे दी, इस चीज़ की अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर चले जाने को कहा। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नज़रों से बचकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आईं। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया का वो दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। माता के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया महादेव ने। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। फिर वह पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे। उसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बतलाया और भगवान शिव ने विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह को राजी हुए और उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न कराया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। तो आई होप आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। एक बात और बता दूं कि आज के दिन हरितालिका तीज के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए सुबह। अगर आप इस व्रत के दौरान सूतक लग जाए तो व्रत रख सकते हैं और पूजा रात में कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से अधिक समय तक निर्जला व्रत रखती हैं। यही नहीं, दिन रात के समय महिलाएं जागरण भी करती हैं। अगले दिन सुबह विधिवत पूजन पाठ करने के बाद व्रत खोलती हैं। हरितालिका तीज व्रत को सुहागनों के अलावा कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। अब बात करेंगे इसके समय के बारे में। तो इसका समय है 6 सितंबर को हरितालिका तीज है। भारत में हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद अब हरितालिका तीज का त्यौहार भी मनाया जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से यह शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर हरितालिका तीज 6 सितंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखो, सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक का है इसकी कुल अवधि, 2 घंटे 31 मिनट तक की। अब बात करेंगे हरितालिका तीज की पूजन की सामग्री। तो हरितालिका तीज व्रत से एक दिन पहले ही पूजा की सामग्री आप सब कुछ जुटा के रख लें। गीली मिट्टी, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल, फूल, अकौए का पत्ता या फूल, अकौए का फूल और तुलसी की मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल फूल, नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध, शहद और माँ पार्वती के लिए
मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, ये सुहाग पिटारी जो भी होता है, ये सब चीज़ें आप रख लें। चुनरी है तो चुनरी चढ़ाएं, साड़ी जो चढ़ाना चाहता है वो साड़ी चढ़ाएं। इस तरह से आप बढ़िया से हरितालिका तीज का प्रदोष काल में बढ़िया से आप अच्छे से पूजन करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं आपको विधि के बारे में, तो हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल यानी दिन और रात के मिलने का समय। हरितालिका तीज के दिन इस प्रकार शिव पार्वती की पूजा की जाती है कि संध्या के समय फिर से स्नान करके साफ और सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए। कोरे वस्त्र हो तो अच्छा है, नहीं तो साफ और धुले कपड़े होना चाहिए। एक दिन कभी भी ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे पहन लिए और रख दिए थे तो पहन लिए, नहीं, साफ सुथरे धुले वस्त्र पहने। ना हो तो अभी से आप देख लें, इस वीडियो को सुन लें और साफ सुथरे धुल के प्रेस करके रखें बढ़िया, फिर पूजा में पहने। और कोरे वस्त्र हों तो बहुत अच्छा। इस दिन सुहागन महिलाएं नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद गीली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाती हैं। दूध, दही, चीनी, शहद और घी पंचामृत बनाएं। सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह से सजाकर मां पार्वती को अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें और दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। अब हरितालिका व्रत की कथा सुने। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी और फिर शिव जी और माता पार्वती की आरती उतारें। एक बात कहना भूल गई, सबसे पहले पूजा आप गणेश जी की ही करेंगे, उसके बाद माता पार्वती, महादेव और माता पार्वती की करेंगे। प्रथम पूज्य तो गणेश ही हैं, तो उनको भी आप और बढ़िया से आप उनकी पूजा करें, आरती उतारें। अब भगवान की परिक्रमा करें और रात को जागरण जरूर करें। सुबह स्नान करने के बाद माता पार्वती का पूजन करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगा करके, भोग लगाने के बाद ककड़ी खाकर व्रत का पारण करें। सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करके सुहागन महिलाओं को बांटें या जहां आप दान देना चाहते हैं तो दान में दे दें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर यदि आप तक ये वीडियो पहुँच गई है तो प्लीज़ वीडियो को आप दूसरों तक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके दबा के आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरितालिका तीज की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।